हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जैसा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ में आज मैं अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और हम यूपी जीके का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा क्या आ जाता है, चौधरी चरण सिंह। कौन, क्या बेटा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहां पर स्थित है बेटा, लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है बेटा, लखनऊ में स्थित है। अगर यही लखनऊ की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है बेटा वो क्या है, लखनऊ है। क्या है बेटा, लखनऊ है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो क्या है बेटा, लखनऊ है। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगर हमारा क्वेश्चन कोई आ गया कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है बेटा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बेटा, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम यहीं पर बात करेंगे, इकोना स्टेडियम की बात करेंगे, अगर इकोना स्टेडियम की बात करते हैं तो लखनऊ जो है वो इकोना स्टेडियम, लखनऊ में इकोना स्टेडियम भी स्थित है। अगर हम यही बात करेंगे चिड़ियाघर की तो चिड़ियाघर भी लखनऊ में स्थित है। अगर भूल भुलैया की बात करेंगे तो बेटा ध्यान देना, भूल भुलैया कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, लखनऊ में। और अगर हम लखनऊ की रेवड़ी बात करेंगे तो लखनऊ की रेवड़ी जो है फेमस है, लखनऊ की रेवड़ी फेमस है। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें। किसकी बेटा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर स्थित है बेटा, वाराणसी में है। कहां पर स्थित है बेटा, वाराणसी में। क्या स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है बेटा, वाराणसी में। अच्छा, वाराणसी का उपनाम क्या है बेटा, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको वाराणसी को जो हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं बेटा, घाटों के शहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा, घाटों के शहर के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी को घाटों के शहर के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो स्थित है आपके वाराणसी में। कहां बेटा, वाराणसी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। अगर हम कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बात करेंगे बेटा तो ये कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो कहां पर स्थित है बेटा, कुशीनगर में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, कुशीनगर में स्थित है। ध्यान देना, आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की बात। क्या बेटा, ध्यान देना, नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, नोएडा में स्थित है। कहां पर स्थित है, नोएडा में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में और हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, अयोध्या में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, अयोध्या में स्थित है। अयोध्या में क्या स्थित है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कहां पर, अयोध्या में स्थित है। और अगर हम यही अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या का पुराना नाम क्या था बेटा, आपका फैजाबाद। फैजाबाद का जो नाम, फैजाबाद जो था वो उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया बेटा, अयोध्या रख दिया गया। क्या रख दिया गया बेटा, अयोध्या रख दिया गया। तो आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख घरेलू हवाई अड्डों के बारे में।
क्या बेटा, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में प्रमुख घरेलू हवाई अड्डे। अभी तक हम बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, है ना, किसके, उत्तर प्रदेश के। अभी तक हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय लेवल के हवाई अड्डे जो हैं उसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख घरेलू हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। तो अगर हम घरेलू हवाई अड्डे की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है हमारा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। क्या बेटा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, गोरखपुर में स्थित है। कहां स्थित है बेटा, गोरखपुर में स्थित है। और हम इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डे की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, आगरा में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, आगरा में स्थित है। और आगरे में और क्या स्थित है, आगरे की कौन सी मिठाई सबसे मशहूर है, तो आगरे की जो पेठा है बेटा, क्या है बेटा, पेठा है, वो सबसे ज्यादा फेमस है। क्या बेटा, पेठा, आगरे का पेठा सबसे ज्यादा फेमस है। और आगरे में ही अगर हम लाल किले की ताजमहल की बात करेंगे तो कहां पर स्थित है बेटा, आगरा में स्थित है। ताजमहल की अगर हम बात करेंगे तो ताजमहल कहां पर स्थित है बेटा, आगरा में स्थित है। ध्यान देना, ताजमहल कहां स्थित है बेटा, तो आगरा में स्थित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे चकेरी हवाई अड्डा अहिरामा। चकेरी हवाई अड्डे की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, कानपुर में स्थित है। कहां देखने को मिल रहा है बेटा, कानपुर में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बमरौली हवाई अड्डे की बात करते हैं। किसकी बेटा, बमरौली हवाई अड्डे की बात करेंगे। अगर बमरौली हवाई अड्डे की बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है बेटा, आपका प्रयागराज में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, प्रयागराज में स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, बमरौली, कौन सा स्थित है, बमरौली हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा है बेटा, बमरौली हवाई अड्डा जो है वो कहां पर स्थित है, आपके प्रयागराज। और हम यही अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं बेटा, तो प्रयागराज में अगर फलों के बारे में बात करते हैं तो अमरूद जो है सबसे ज्यादा फेमस है। प्रयागराज का अमरूद जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। प्रयागराज को क्या कहा जाता है बेटा, प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे और प्रयागराज की ही अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज को ही क्या बोलते हैं, संगम नगरी बोलते हैं। प्रयागराज को ही क्या बोलते हैं बेटा, संगम नगरी बोलते हैं। अगर प्रयागराज की ही बात करेंगे तो प्रयागराज को ही प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। ध्यान देना, प्रयागराज को ही प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। प्रयागराज को ही संगम नगरी बोला जाता है। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था बेटा, इलाहाबाद था। इलाहाबाद जो नाम था वो बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद जो था वो पुराना नाम था और उस इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया बेटा, प्रयागराज रख दिया गया है। इसी क्रम में अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हिंडन हवाई अड्डे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, हिंडन हवाई अड्डे की बात करते हैं। अगर हिंडन हवाई अड्डे की बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, गाजियाबाद में स्थित है। हिंडन हवाई अड्डा जो है वो कहां पर स्थित है बेटा, गाजियाबाद में स्थित है। हिंडन हवाई अड्डा कहां पर स्थित है बेटा, गाजियाबाद में स्थित है। तो आगे और बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे बरेली हवाई अड्डे की बात करेंगे। तो बरेली हवाई अड्डा जो है वो कहां पर स्थित है बेटा, वो बरेली में स्थित है। कहां पर स्थित है, बरेली में स्थित है। और बरेली का झुमका जो है वो बेटा बहुत प्रसिद्ध है ना। क्या प्रसिद्ध है, बरेली का झुमका बहुत फेमस है। क्योंकि इस झुमके के नाम पर ही जो है बरेली में एक बाजार का नाम रख दिया गया, झुमका बाजार। और इस पर गाना भी है, बना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। ठीक है, तो हम बात करेंगे बरेली हवाई अड्डे की बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है बेटा, बरेली में। और बरेली में एक बाजार का नाम रख दिया गया है, झुमका बाजार। इस पर एक गाना प्रसिद्ध है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। आगे हम बढ़ेंगे और बात करते हैं देखेंगे सहारनपुर, मेरठ, झांसी, अलीगढ़, आजमगढ़। क्या बेटा,
सहारनपुर, मेरठ, झांसी, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, गाजीपुर तथा ललितपुर में घरेलू हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। और जो जिले बच रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, किसकी किसकी, सहारनपुर, मेरठ, झांसी, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, गाजीपुर तथा ललितपुर में घरेलू हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। तो यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखेंगे जल परिवहन का सबसे सस्ता एवं पर्यावरण, क्या बेटा, जल परिवहन का सबसे सस्ता एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन का माध्यम है। क्या है बेटा, जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन का माध्यम है। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे सन 1986 में, कब बेटा, सन 1986 में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास एवं उनके रख रखाव के उद्देश्य से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। क्या की गई बेटा, ध्यान देंगे फिर से पुनः, सन 1986 में, सन 1986 में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं उनके रख रखाव के उद्देश्य से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। और जो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है बेटा, नोएडा में। कहाँ पड़ता है बेटा, नोएडा में। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा, नोएडा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, हाल ही में वाराणसी से प्रयागराज के बीच, ध्यान देना बेटा, हाल ही में वाराणसी से प्रयागराज के बीच जल परिवहन की सुविधा प्रारंभ की गई है। जल परिवहन की जो सुविधा प्रारंभ की गई है हाल ही में, कहां से कहां तक की गई है बेटा, वाराणसी से प्रयागराज के बीच की गई है। वाराणसी, ध्यान देना, हाल ही में वाराणसी से प्रयागराज के बीच जल परिवहन की सुविधा प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं वाराणसी के रामनगर में, ध्यान देना बेटा, वाराणसी जो जिला है आपका, उसके रामनगर में देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया बेटा, मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया। ध्यान देना, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, वाराणसी के रामनगर में देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया। ध्यान देना, देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कहां पर किया गया बेटा, वाराणसी के रामनगर में। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे, देखेंगे भारत में टेलीग्राम सेवा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में, कहां पे बेटा, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा आगरा एवं कोलकाता के बीच प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी बेटा, कब हुई थी बेटा, सन 1854 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा, सन 1854 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा बेटा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और कहां से कहां तक, आगरा एवं कोलकाता के बीच प्रारंभ हुई थी। ध्यान देना पुनः, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में वर्ष 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा आगरा एवं कोलकाता के बीच प्रारंभ हुई थी। आगे हम देखेंगे कि भारत में हवाई डाक सेवा, ध्यान देंगे बेटा, भारत में हवाई डाक सेवा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में वर्ष 1911 में। किस सन में बेटा, वर्ष 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई। कब प्रारंभ हुई थी बेटा, भारत में हवाई डाक सेवा
भारत में हवाई डाक सेवा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में वर्ष 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच प्रारंभ हुए थे। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? लखनऊ में स्थित है। क्या स्थित है बेटा? सूचना केंद्र। क्या स्थित है बेटा? सूचना केंद्र। कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहां पर स्थित है बेटा? लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत में पिन कोड प्रणाली। भारत में पिन कोड प्रणाली 1972 में प्रयागराज में प्रारंभ हुए। भारत में पिन कोड प्रणाली वर्ष 1972 में प्रारंभ हुए थे। कब हुई थी बेटा? 1972 में प्रारंभ हुए थे। और क्या पिन कोड, भारत में पिन कोड प्रणाली 1972 में प्रारंभ हुए थी। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन के निम्न 6 केंद्र हैं। कितने केंद्र है बेटा? निम्न 6 केंद्र हैं। ध्यान देना। और वो केंद्र कहां कहां पर स्थित है उसकी हम बात कर लेते हैं। और कहा बेटा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो 6 केंद्र हैं दूरदर्शन के, तो उसकी हम बात करेंगे कौन कौन सा वो जिला है। तो सबसे पहला आ जाता है आपका लखनऊ है, दूसरा आ जाता है आपका बरेली, तीसरा क्या आ जाता है बेटा? प्रयागराज हो जाता है, फिर पुनः चौथा हो जाता है वाराणसी, पांचवा हो जाता है मऊ, और छठा जो हो जाता है वो आपका मथुरा हो जाता है। तो हम पुनः ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन के निम्न 6 केंद्र जो हैं वो क्या क्या हैं? लखनऊ, बरेली, प्रयागराज। क्या बेटा? लखनऊ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ और मथुरा। ये 6 जो केंद्र हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और ये जो केंद्र हैं वो किसके केंद्र है बेटा? दूरदर्शन के केंद्र है। दूरदर्शन के ये जो 6 केंद्र हैं वो कहां पर स्थित है बेटा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है बेटा? कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और क्या स्थित है? दूरदर्शन के 6 केंद्र स्थित हैं। पहला हो जाता है लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी, मऊ और मथुरा।